डिसिप्लिन, ये अदब है। इमाम और मुख्तदी, ये इमाम है, ये मुख्तदी है, वो हमारी नमाजों के कफील और जिम्मेदार है, वो आगे है। अगर इमाम साहब रुकू में जाए, कोई सजदे में चला जाए, इमाम साहब खड़े हैं, कोई रुकू में चला जाए, इस नमाजी नहीं होगी। और इस बदनज़मी की वजह से लोग बोलेंगे कि ये जानवरों की टीम है। इमामत जानता ही नहीं, इमामत किसे कहते हैं? ये इमामत है। एक काफिर भले ही दो चार लुच्चे लफंगे बकवास करें इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ, सरकार दो अलैहिस्सलाम की शादी के खिलाफ, वो 2-4-10 शरीफ और लुच्चे लफंगे, जहां हिंदुस्तान में 125 करोड़ की आबादी है, वहां अगर कोई 2-4 कोई जिंदल हो जाए, कोई नुपुर शर्मा हो जाए, कोई कमलेश मर गया चला गया, 2-4-10 ये गोंडे, ये शरीर, ये बदमाश हो जाए, उसको नहीं देखा जाए। ये 2-4-10 करोड़ लोग जो इस्लाम का मुताला करते हैं, जो इस्लाम से करीब आ रहे हैं, जो इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, जो पढ़ा लिखा समाज का आला किस्म का आदमी है, उसको देखना चाहिए, ना कि इस कमीने किस्म के रजील लोगों को देखना चाहिए, जिनको एक जुमला हिंदी नहीं आती, जिसको एक जुमला अंग्रेजी नहीं आती। इन लुच्चों, लफंगों, कुत्तों, इन रंडियों की कोई हैसियत है क्या? वो दुनिया के सबसे नफीस तरीन इंसान की शान में ज़बान खोले, वो मुस्तफ़ा जो कादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, यानी अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी जात मुस्तफ़ा की जात है, जो नाइब परवरदिगार है, अल्लाह का नाइब है, खलीफतुल्लाहुल आज़म है, जिसका हर काम खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है। ये कुत्ते क्या जाने कि मुस्तफा का मकाम क्या है? मुस्तफा का मकाम जिब्राइल से पूछो। जिब्राइल ने कहा था कि हुजूर कल्लमतु मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा तुफ़्तु जबलहा व सहलहा, मैंने मशरिक, मगरिब, ईस्ट, वेस्ट, मैदानी पहाड़ी इलाके की खाक छान डाली, मगर आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं देखा। इसी जनाबे जिब्राइल अमीन के तसव्वुर को बरेली के ताजदार आला हजरत ने शेर की जबान में कहा, यही बोले सिजरा वाले के चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक में यक बनाया। वो लाजवाब है मुस्तफ़ा, ये तो जिब्राइल अमीन ने कहा, सारे अंबिया मुरसलीन ने कहा। इसी हिंदुस्तान का एक बरहमन, अगर बात आएगी तो मैं आगे बताऊंगा। तमहीदी तौर पर मैंने एक कंफ्यूजन की बातें मैंने आपसे कर दी कि कंफ्यूजन लोग फैलाते हैं। मैं इन गोंडों, इन लुच्चों और लफंगों, जाहिलों की बात पे क्या भरोसा करूं? ये सिर्फ जबान चला करके वो 2-4 पैसे कमाना चाहता है, ये मुसलमानों को गाली दें और अपने ग्रुप का हीरो बन जाए, यही काम इन खसीसों और रजीलों का। अब उसके पास मेरिट तो है नहीं कि वो डीएम बन सके, मेरिट तो है नहीं कि आईएएस ऑफिसर बन सके, सलाहियत तो है नहीं कि वैज्ञानिक और साइंटिस्ट बन सके, सलाहियत तो है नहीं कि 2-4-10-50 किताबें लिख करके रॉयल्टी खा सके। एक सलाहियत है मुसलमान को गाली देना और दूसरा आदमी उसको कारगिफ्ट कर देगा। उसको मुसलमानों को पाकिस्तान भगा देंगे, यहाँ भगा देंगे, बस जहाँ बोला 2-4 बात उसको उनके लोगों ने उसको हीरो बना लिया, कार दे दिया, कोई पैसा गिफ्ट दिया। उसी लालच में वसीम भी चला गया, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा, यहाँ भी जलील हुआ, क़यामत के दिन सबके सामने जलील और रुस्वा होता रहेगा। यानी गाली तो मुसलमानों को 2 रोटी मिल जाए, वही कुत्ता बनना चाहता उसने, अब उस कुत्ते को भी ठुकरा दिया उन्होंने। इन जलीलों की बात छोड़ी, इसी हिंदुस्तान का एक जबरदस्त प्रोफेसर, मैसूर यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा स्कॉलर, जिन्होंने लाख हजारों बच्चों को पढ़ा लिखा के जिन्होंने ग्रेजुएट बनाया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया पैगंबर आजम के बारे में, कहा कि मैंने बड़े बड़े लोगों को पढ़ा, महान लोगों को पढ़ा, लेकिन मैं जब से इस्लाम के पैगंबर को पढ़ना शुरू किया, ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी का हर चैप्टर लाजवाब, उनका बचपन लाजवाब, उनकी जवानी लाजवाब, मैदान जंग में जाना लाजवाब, उनका घर में स्टेटमेंट देना लाजवाब, उनकी शादी लाजवाब, उनका ब्याह लाजवाब, बच्चों की तरबियत लाजवाब, उन्होंने बहैसियत जज, बहैसियत सेंट, बहैसियत बिजनेसमैन, यानी हर डिपार्ट में जो उसका योगदान है उसको देखकर ये कहा जा सकता है वो गैर मुस्लिम हिंदू कहता है, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। वो हिंदू ब्राह्मण कहता है इस्लाम के
पैगंबर ने जो जीवन के हर क्षेत्र में हमारी रहनुमाई की है, क़यादत की है, मार्गदर्शन किया है, हमारी लीडरशिप की है, जो हमें रास्ता दिखलाया है, उसको देख कर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का, इस जमीन का सबसे लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। कोई मौलाना बोले तो चलो अपने पैगंबर की तारीफ कर रहा है, अकीदत में कर रहा है। कोई पीर बोले तो चलो अपने पैगंबर आज़म की तारीफ कर रहा है। लेकिन जो कलमा नहीं पढ़ा, जो हमारे पैगंबर को तस्लीम नहीं किया है कि मैं कलमा पढ़ता हूँ, लेकिन हुजूर की तालीमात, हुजूर की शिक्षाओं, हुजूर का रोल, हुजूर का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में रहा, जो उनकी तालीमात गाइडलाइन से उसको देखकर वो कहता है फ्रॉम द क्रेडिट टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जो उसने हमारा मार्गदर्शन किया है, जो हमें हमारी रहनुमाई की है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि दूसरे सारे लीडरों का कद छोटा है और वे जमीन का अबकरी यानी हीरो अगर कोई कहलाने का हकदार है तो मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी। हम इन लुच्चों की बात सुने, कितने बड़े पढ़े लिखे आदमी की बात सुने। इस बात के लिए आप मुतमईन रहें कि मजहब इस्लाम उस अजीमुशान मजहब का नाम है जिस मजहब को आदमी मोहब्बत से जब भी मुताला करेगा कलमा पढ़े बगैर नहीं रह पाएगा। क्योंकि जब भी वो गौर करेगा अपने मजहब का, इस मजहब से मवाजना कंपेरिजन करेगा, तो कंपेरिजन एक सिंपल सी बात से मैं करना चाहता हूँ। जब उनको उनकी इबादत गाह में आप घुस जाए या वो खुद उस इबादत गाह में घुस जाए, कहीं दांत निकली हुई तस्वीर है, कहीं सर में सींग निकली हुई तस्वीर है, कहीं बड़ी बड़ी आंख और जबान निकली हुई तस्वीर है, यानी जबान निकली हुई, कितना बुरा लगता है चेहरा, दोनों सींग निकला हुआ कितना बुरा लगता है, आधा चेहरा जानवर का आधा चेहरा इंसान का कितना बुरा लगता है। वो अब चेहरा काला, दांत काला, आंख काली, जबान काली, हाथ में 25-50 उंगली की तस्वीर बनी हुई, कितना बुरा लगता है। कहीं सांप है, कहीं छुछंदर है, कहीं शेर है, कहीं भैंस है, कहीं गाय है, कहीं हाथी की तस्वीर कितनी बुरी लगती है। आप अंदर घुसे, हर तरफ से बदबू, हर तरफ से कालापन, कितना बुरा लगता है। उनका जो धर्म गुरु है उसको देख लें, पूरे सर का बाल लपेट करके पूरे अब गले में वो साफ 50 माला, बाल का माला, हाथ गंदा, नाखून लंबा, वो अब साफ पेट ऊंचा और उसके बाद पैर खुला हुआ, देखे तो देखने के बाद बच्चा डर जाए, उसको देख के भाग जाए। यानी न उसका पुजारी देखने में ढंगना और जानवर की तरह पुजारी, न उसका पुजारी अच्छा लगता है, उसकी शक्ल डरावनी, मंदिर उसकी इबादतगाह की शक्ल डरावनी, उसका सारा काम जो सामान लेके जाता है उसकी सारी शक्लें डरावनी, बदबूदार, हर तरफ से बदबू। वो सालिम कभी भूले से मस्जिद घुस जाए, मस्जिद की दीवार की सादगी, मिंबर का हुस्न, मेहराब का हुस्न, नमाजी के सरों की टोपियों का हुस्न, इसके अत्र का हुस्न, इसके गुलाब का हुस्न, सफेद लिबास का हुस्न, इसके हुस्न का हुस्न, इसकी चटाई और कालीन का हुस्न, इसके मेहराब व मिंबर का हुस्न, इसकी अजान का हुस्न, इसके खिताब का हुस्न, इसके इमाम के चेहरे का हुस्न, औरतों का निकाब, औरतों का हिजाब, रमजान का इफ्तार, ज़कात का सिस्टम, हज का सिस्टम, दुनिया में 40 लाख से शायद का एक नंबर पे जमा हो जाना, हज देखे लाजवाब, रोजा देखे लाजवाब, ज़कात देखे लाजवाब, औरतों का हिजाब लाजवाब, उसका निकाब लाजवाब, मर्दों की दाढ़ी लाजवाब, मस्जिदों की सादगी लाजवाब, जलसे का हुस्न लाजवाब। वैसे मस्जिद घुस जाए, अगर जमीन जिंदा होगा तो कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम हो जाएगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस।